चा सबकी राखी है नंदी के असवार और सिंह चढ़े दुर्गा मिले गरुड़ चढ़े भगवान अपैल चढ़े बाबा मिले तो पूर्ण हो सबका। ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव आप सबकी मनोकामना को भगवान पूरा करे, यही हम भगवान से मंगल कामना करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ऐसे आइए हमारे मुख्य जजमान जी ज्यादा समय न लेते हुए सुंदर भगवान देवाधिदेव की पूजन करें और प्रार्थना करें कि सबका कल्याण करें। बोले कि सुंदर शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। खड़े हो जाइए और सुंदर पूजन अर्चन करें ज्यादा समय न लेते हुए। और बाकी जो भक्तगण हैं आप लोग को खड़े होकर के यहाँ तक नहीं आनी है, भगवान स्वयं आपके पास चल करके आएंगे, आप उनका दर्शन कर सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान की जय। आरती हुई आओ। भोले बाबा तेरी तेरी सबसे बढ़िया भोले बाबा तेरी सबसे बढ़िया
तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा गुलाम हो गया, तब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा गुलाम हो गया। भूलिया बांधरी नौकरी, सबसे बढ़िया सबसे बड़ी, भूलिया बांधरी नौकरी, सबसे बढ़िया सबसे बड़ी, भोले बाबा तेरी 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 नौकरी, सबसे बढ़िया सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया सबसे बड़ी, 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 भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया सबसे बड़ी। हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज चतुर्थ दिवस के मेला में पधारे हुए श्रीमान मुकेश जी और अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगा श्रीमान ताम्रकार जी, श्रीमान शिव जी पधारे हुए हैं। मैं उनसे आज्ञा करूंगा व्यास मंच पर आए और परम पूज्य व्यास जी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। ताम्रकार शिव परिवार यहाँ पर पधारे हुए हैं, जिनका नाम लिया गया है उसी शीघ्र व्यास मंच पर आए और परम पूज्य व्यास जी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो।
सामने वाले बैठ जाइए। भगवान शंकर जब बोले कि झांकी बनानी है तो शंकर भगवान की बहुत इच्छा थी, कल जैसे काली बनी, तो बोले कि उनकी इच्छा पूरा ही नहीं हुई। तो बोले कि आज बिल्कुल माने तांडव मचाना। तो ये सामने वाले से निवेदन है, आप लोग बैठ जाइए। हाँ, सामने में कोई भी नहीं रहेंगे। ऐसे सुंदर आज भगवान शंकर जो है अपना नृत्य करेंगे। जटाला छरियाई तेरे तमरूला बजाई तेरा। हाँ, तेरा भोले बाबा तेर महिमा अपार है, तेरा भोले बाबा तेर महिमा अपार है। जटाला छरियाई तेरे तमरूला बजाई तेरा। जटाला छरियाई भोले बाबा तो महिमा अपार है, भोले बाबा तो महिमा अपार है। भोले बाबा तो अपार है, भोले बाबा तो महिमा अपार है। जटाला छरियाई कमला बहाई गोरिया, जटाला छरियाई कमला बहाई गोरिया। और भगवान है तांडव कर रहे हैं, आप लोग महान ताली निकले भगवान पर जाना है। जब हाथ में भगवान ताली जटाला छरियाई रहेगा, बोले
बजाने के भगवान शंकर की स्तुति करेगा। हर हर महादेव। आप लोग के हाथ जो हम नीचे रखे हैं हाथ बढ़ाइए और बोलेंगे क्या मायन बोलेगा भैरव बाबा कोई यहाँ ना बाकी। और पूरे हाथ उठाकर क्या हो रहा है ओ डम 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 आगे वाले पीछे वाले कौन बजाइए मायन पुरिया भैरव बाबा महामाई के भगवान दोबारा नहीं तो ठीक हाल थे अगले जन्म में नहीं चार को दिया गुरु बोले दे दो हाथ में क्या बोले हरे महादेव महामाई के भगवान माता के
हर हर महादेव। हाँ, बैठ जाइए। ऐसे भगवान भोले बाबा आपके स्थान पर आ रहे हैं, जिनको प्रणाम करना है, अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करना है, आप कर सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। नमस्ते नीलकंठाय वेधसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नीलकंठ इत्यादि ब्रह्मादि देवतागण पूछने लगे कि महाराज कि आप ऐसे भगवान भोले बाबा की दिव्य चरित्र है, बोले कि महात्मन सोमवार की व्रत की कथा, बोले कि सोमवार ऐसे सुंदर भगवान शिव जी के वार कहे गए हैं। सोमवार जैसे आज धन्य है कि आज सोमवार है, और आपने सब कोई वैसे जल भी भगवान में चढ़ाते हैं और भगवान का दर्शन भी उनके छवि का आपने दर्शन कर। तो बोले कि महाराज एक समय की बात है कि एक साहूकार था, साहूकार। अब बोले कि वो साहूकार प्रतिदिन भगवान देवाधिदेव महादेव के स्थान में जाते, जहां मंदिर बना है। अब बोले कि जैसे अब मंदिर नहीं जा पाए तो क्या करना चाहिए? तो बोले कि बेल पत्र का जो वृक्ष है, बेल वृक्ष, बोले कि एक छोटे से डिब्बा में, बोले कि माने रखना ही चाहिए घरों घर। अब बोले क्यों? जैसे अगर कहीं कोई दादा दादी है, बूढ़ा बूढ़ी है, अगर कहीं वो हमेशा मंदिर जाती थी, अब मंदिर कहीं ना जा पाए ना, तो उस बेल पत्र के उस वृक्ष में एक लोटा अगर कहीं जल चढ़ा दे तो उनको शिव जी में जो जल चढ़ाने का जो पुण्य मिलता है वो मिल जाता है। इसीलिए ना बेल पत्र का जो वृक्ष है, बेल वृक्ष है, वो घर में होना चाहिए। अब बोले कि महाराज यहाँ लिखते हैं कि अब जैसे आपने अपनी बिटिया को बड़े किए, छोटे से पढ़ा लिखा करके योग्य बनाए, और योग्य की जब विवाह की योग्य हो गई तो आप उनको दान करते हैं, कन्यादान, पानी ग्रहण संस्कार। तो जब वो वृक्ष अगर कहीं पड़े हो जाए तो किसी सरोवर में, सरोवर के पास या कहीं सुंदर स्थान में जा करके ना उस वृक्ष को लगा देनी चाहिए। जैसे गाय, कई लोग गाय दान करते हैं, अपनी माता या पिता के मरने के बाद भी करते हैं, या कन्या के विवाह भी करते हैं। तो आजकल कैसे दान करते हैं? फोन में बोले कि भैया मेरे लिए एक गाय लाओ, और वहीं से पंडित जी को दान कर दिया, पंडित जी को वही दे दिए। बोले कि ऐसा दान नहीं, कम से कम 4, 8, 10 दिन, 2 दिन कम से कम उनको घर में रखें। बोले कि उनको खिलाए पिलाए, उनका पूजन करें। बोले कि तब जा करके फिर गाय का दान करनी चाहिए। पर आजकल कैसा दान करते हैं जी? गाय को कैसे दान को देते हैं महाराज को? तो बूढ़ी बूढ़ी सस्ती गौला दाता दान कराते हैं।
अब खर्च देखकर डरे पुरुष गौ बेच कर खाते हैं। 21 वर्ष में 33 गैया मिश्र जी दान पाते हैं। अब कोई न पूछे बातों गैया कहाँ बेच कर आते हैं। अब महाराज कष्ट भागवत करी तो कष्ट होगा। और कैसे हल्द थे तो बूढ़ी सस्ती गौला जेकर सिंह के पता नहीं है। अब जिन लिंगा माने हरली तो महाराज लेके का कर। तो बोले कि महाराज ऐसे सुंदर वही प्रकार से उस सुंदर बिल्व वृक्ष को माने लगा दे तो हो गया शिव की पूजा। तो बोले कि वो साहूकार जी जो है नित्य प्रतिदिन शिवालय जाते और ऐसे भगवान शिव जी की आज वो बारंबार पूजा करते। इतना शिव भक्ति था कि सुबेरे सुबेरे जगे और बोले कि पूजन की थाल इत्यादि लेकर के आज वो जाते बैठ करके आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट रोज पूजा करते, रोज हाजिरी। लेकिन महाराज उनके यहाँ क्या कमी था? बोले कि महाराज उनके यहाँ संतान नहीं थे, खाने के लिए तो सब कुछ था, लेकिन उनके यहाँ ना खाने वाला कोई नहीं था। पर एक दिन ना आज वो विचार करने लगे कि हे देवाधिदेव महादेव, आज उनकी धर्म पत्नी आंचल फैलाए खड़ी है कि हे मेरे नाथ, आज देखिए कि मेरे स्वामी जो है आपके दरबार में रोज हाजिरी लगाते, लेकिन मैं क्या अभागा हूँ महाराज, मैं क्या अभागा हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि इनके यहाँ का पानी मत पियो, इनके यहाँ का भोजन मत खाओ, इनके यहाँ रोज पाना दे। हे नाथ, आप कृपा करो कि मेरे आज गोद में लालच। ये बात को माता पार्वती सुनी ना तो आज प्रार्थना करने लगी कि हे गोविंद, भीमाय व्योम रूपाय शब्दमात्राय ते नमः, महादेवाय सोमाय प्रविताय नमो नमः। हे भगवान देवाधिदेव महादेव, उनकी आज उनको संतान प्रदान करो, उनके कुल में दीपक जलाने वाला, उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला एक संतान तो कितना दुखी है। मैं एक स्त्री और स्त्री के दुख को पीड़ा को एक स्त्री ही समझ सकती है, कोई और नहीं। एक माता के दर्द को ना एक माँ ही समझ सकती है, कोई और नहीं। माता जी समझ। उसी समय भगवान शंकर कहने लगे कि मैं इनको पुत्र दूंगा, लेकिन इस पुत्र के भाग्य 12 वर्ष तक ही है, 12 साल ये जिएगा, उनके बाद ये मर जाएगा। बोले कि कुछ भी हो लेकिन आप इनको संतान दो। उसी समय आज भगवान शंकर जी की कृपा से आज साहूकार के यहाँ कितना सुंदर रूपवान गुणवान पुत्र का जन्म हुआ। कितना खुशी उनके घर में। बोले कि आज वो माता रानी ना कितना आज प्रसन्न हो गई, बार बार माता जी की प्रार्थना करने लगी, धन्य है, धन्य है मेरे बाबा, ऐसे आज मेरी छोटी घर। उसी समय ना धीरे धीरे करते 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 आज वो जब 11 साल के जब हुआ ना, एक बार बताओ तो साहूकार उनको बोले कि काशी भी भेज दिए। काशी में कौन है जी? विश्वनाथ भगवान। बोले कि उनको जब काशी भेज दिए और बोले कि जाओ, तो उनके ना किसके साथ भेजे कि उनके मामा के साथ, माने मामा और भांजा दोनों जाने लगे, मामा और भांजा। तो बता दिए साहूकार ने कि जब जाओगे ना तो रास्ता में यज्ञ करते जाना,
दान देते जाना, राहगीर आ जाए उनको दान कर देना, भूख लगा है, प्यास लगा है, पानी पूछ लेना, ये सब करते जाना। धीरे धीरे करते करते आज वो जब काशी विश्वनाथ में जब पहुंचा ना, वहां विशाल यज्ञ करने शिव दरबार। तो बोले कि महाराज आज वहां जब देखे ना, तो जब यज्ञ आरंभ हुआ थोड़ा देर बाद, तो अब उनका समय आ गया था, 12 साल का होने वाला था। तो जैसे उनको कुछ महसूस हुआ, मृत्यु जब आता है ना तो बिल्कुल महसूस हो जाता है। क्यों महसूस हो जाता है? तो ये हमारे 9 दरवाजा है ना शरीर के, ये सब बंद होने लगते हैं। आँख, नाक, कान, नाभि द्वार, मलमूत्र छिद्र द्वार, ये हमारे 9 जो द्वार है, बोले कि धीरे 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 बंद होने लगते हैं। घुर घुर की आवाज निकलता है, चारों तरफ यमराज के दूत घेर लेते हैं। अब वो बेचारा उनको महसूस हुआ ना, तो वो बताए कि मामा जी मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और वो जैसे गया और वो जैसे लेटा है, तो बोले कि संसार सागर से ही पूरा अपना आंख मूंद लिए, बोले कि मृत्यु को प्राप्त होगा। भगवान शिव बोले थे कि इनका 12 वर्ष तक था ना, तो बोले कि आज वो जैसे मृत्यु को प्राप्त हुए, उनके मामा आकर के देखे, बोले कि चारों तरफ इतना अंधकार छा गए। उनकी माता पिता आज देख रहे थे कि मेरे प्यारे पुत्र सकुशल लौटे, वो कितना यज्ञ दान पूजा सब कर। उसी समय आज जब उनकी माता को जब पता चला ना, वो इतना रोने लगी। भगवान शिव के पास जा करके माथा पटक करके लगी कि हे नाथ, बोली मैं कितना अभागा हूँ, आप देखो। आज इतना रोने लगी। ये बात को माता पार्वती जब सुनी ना कि इनकी आवाज है, ये रो रही है, उसी समय भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि हे देवाधिदेव महादेव, वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशाङ्कवह्निनयनं, वंदे मुकुन्द प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं। ये भोले बाबा, आप उनके पुत्र को जीवित करो, क्योंकि आपके दरबार में इनके जो स्वामी हैं रोज हाजिरी लगाते हैं। आप इसीलिए उनके पुत्र को मार दिए ना, कि आपके मंदिर में रोज जाते हैं, आपके रोज जल चढ़ाते हैं। उनका क्या हुआ बताओ ना? तब वो बोले कि इनका विधि का विधान था, पर भगवान शंकर ना वो देवी से प्रसन्न होकर के, जो आज भगवान शंकर उनको अभय प्रदान दिया, और भगवान शंकर कहने लगे कि जाओ देवी, ये तुम्हारा पति हमेशा जो पूजन पाठ करते थे ना, उन्हीं के ये फल है। मैं आपके पुत्र को अभय प्रदान करता हूँ, हमेशा ये निरोग रहे, सुख समृद्धि से भरा रहे, आपका झोली हमेशा भरा रहे। ये आज भगवान शंकर उनको ना वरदान। तो सज्जनों, आप सब लोग ना, जैसे माताएं अभी नया जैसे करती हैं, जैसे व्रत, उस व्रत का नाम है पशुपति व्रत। बोले कि सबको करनी चाहिए। अगर कहीं मनोकामना की पूर्ति के लिए पशुपति व्रत करनी चाहिए। नियम तो उनका अथाह है, नियम कहोगे ना तो बहुत अथाह है, पर लेकिन आपसे जितना हो सके बोले कि उतना ही करनी चाहिए। अब कोई बोले कि भैया आप एक दिन पहले ऐसा करो, आप वहां जाओ, आप यहाँ आओ, कुछ भी बोले ना, तो बोले बिल्कुल ना, जितना आपसे बन सके,
बोले कि सुंदर 5 सोमवार, सुंदर मनोकामना की पूर्ति के लिए 5 सोमवार, जैसे कन्या के विवाह के लिए, सुंदर श्रेष्ठ वर के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए या मनोकामना पूर्ति के लिए सुंदर बोले कि पशुपति व्रत करें 5 सोमवार। तो नियम क्या है? तो बोले कि सज्जनों, जो शुरुआत जैसे मंदिर में कर रहे हैं, जैसे आप यहीं के शिव जी में कर रहे हैं ना, तो आप कहीं भी गए तो कहीं भी कर लिए, ऐसा नहीं। जो शिव जी के मंदिर में शुरुआत किए हैं उसी मंदिर में अंतिम तक करना। अब मान लिया जाए जैसे कहीं चले गए, अब भाई काम तो है, अब जाना भी है, तो 1 कर लिए, 2 कर लिए, तीसरा कहीं जाना है या चौथा में कहीं जाना है, तो बोले कि नहीं हुआ कोई बात नहीं, बोले आ करके आप कर लेना, वही गिनती में आए। सुंदर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के, सुंदर स्नान ध्यान नव श्रृंगार करके, सुंदर आज वहां भोले बाबा के मंदिर में जाकर के पूजन की थाली लेकर के सुंदर जल दूध दही घी मधुर शक्कर सब ले जाकर के पूजन करें। अब पूजन करने के बाद ना सुंदर माथा टेक के प्रणाम आरती करने के बाद घर आ जाएगा। अब पुनः शाम को उसी थाली इत्यादि को ले जा करके बोले कि भगवान के लिए भोग बनाए, घर में कुछ मीठा बनाए। अब वो मीठा में क्या है? तो जैसे खीर वगैरह बना लिए कि जैसे हलवा वगैरह बना लिए, अब उतना ही बनाना है जितना आप वहां ले जाओ। अब ये कि नहीं कि आप जैसे ज्यादा बना लिए, अब कहीं बड़े बर्तन में बना लिया, बाधा कहीं घर में छोड़ दिए, घर में नहीं छोड़ना है। बोले कि आपको उतना ही ले जाना है, जैसे कहते हैं कि जितना लोग थाली में व्यर्थ न जाए ना। ठीक वही प्रकार से कि घर में नहीं रखना है, आप सुंदर वहां भोग लगाएं और ऐसे दीपक इत्यादि जला करके सुंदर भगवान की आरती पूजन करने के बाद ना सुंदर भगवान देवाधिदेव से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप मेरे सुंदर इस स्थान में निवास करें, हमें एवं हमारे पुत्र परिवार सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। ये सुंदर भगवान को पूजन अर्चन करने के बाद बोले कि जब 5 हो जाए अंतिम दिन, तो बोले कि अब सुंदर भगवान भोले बाबा के पास जाकर के अपने व्रत के लिए प्रार्थना करिए कि आपके जो संकल्पित था उनको आप पूरा किए महाराज। ऐसे श्रीफल नारियल और ऐसे 108 दाना, जैसे चावल हो या बेल पत्ता हो या फिर बोले कि तिली या कमलगट्टा, कुछ भी जो आप वस्तु अर्पण करेंगे, तो बोले कि माथा टेक करके प्रणाम करके बोलना कि हे प्रभु, ऐसे मेरे ये झोली हमेशा भरते रहना और मेरे पुत्र परिवार को हमेशा शुभ आशीर्वाद प्रदान करते रहना। यही भगवान से मंगल कामना करना। आपके हर प्रकार की मनोकामना को भगवान शिव पूरा करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। ऐसे भगवान की कृपा से आप सब लोग सुखी रहें, यही हम भी भगवान से मंगल कामना करते हैं। आज की कथा को यही प्रणाम, यही विराम करते हैं। कल की कथा में आप लोगों को बता दें कि कल माता पार्वती जी की जन्म महोत्सव मनाएंगे। यहाँ शिव शक्ति मानस महिला मंडली से निवेदन है कि पूरा यहाँ गुब्बारा से कल सजा दिया जाए, चॉकलेट इत्यादि यहाँ लाएं, कल जन्म महोत्सव मनाएंगे। और ये जितना खंभा है सब में केले पत्ता इत्यादि सब सुंदर आम पत्ता कनेर के डंगाली, और शाम को भगवान शिव जी की बारात माता पार्वती के साथ आप सब लोग घराती रहेंगे। तो मैं कहीं पूछा था जी, बताओ
भगवान शिव के बराती कौन कौन रहेंगे जी? पहले हाथ ऊंचा करो। काबर बोला वो बताए पढ़ी ना, नाश्ता पानी कर ऐसे बराती आप। हाँ और देखिए हो जय जन बराती पर हाथ ऊंचा करियो, वही मत नाची हो जी। हाँ तो हाथ ऊंचा करो तो फिर बाद में नहीं बने। हाँ जितना बराती रहेंगे वही लोग नाचेंगे, क्योंकि बराती के नाच बाजा में घराती लोग नाचते हैं तो लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। नहीं भैया हम बरतिया है, बरतिया नहीं है, हम वही बरतिया कारण। हाँ तय तो ठाकुर देवता चले अगर आई तरह में कहीं ऐसे वही मतलब शंकर पार्वती बनाते थे। बोले कि ऐसे महाराज कल आप सब लोग बराती रहेंगे और कल आप ही लोग शिव जी के बराती भी रहेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आइए, कल भूत प्रेत का भी झांकी दिखाएंगे। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव और अनेक गण रहेंगे उनके साथ में। बैंड बाजा के साथ यहाँ से कल बारात निकाली जाएगी। माता पार्वती, उनकी सखे सहेली आज सब यहाँ कल तैयार रहेंगे। धूमधाम से कल शिव बारात निकाली जाएगी। बोलो आनंद कंद भगवान की। आइए एक छोटा सा भजन, फिर भगवान की मंगलमयी आरती होगी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सब दीवानी हो गया, ये मोरे महीना होगा, वो मोरे महीना होगा। ये शिव जी उठा लगा बोला शिव जी टोली को मेरी के लगे दुनिया, टोली को मेरी के लगे दुनिया, टोली को मेरी के लगे दुनिया, ओए ओए दुनिया सब दुनिया कोई समय रुके रुके दुनिया सब दुनिया दीवाना, कोई समय रुके रुके दुनिया सब दुनिया दीवाना। मोरे मरेगा मोरेगा मोरे मरेगा मोरेगा मोरे मरेगा मोरेगा। सब लोग खड़े हो जाइए, आरती भी होगी और थोड़ा सा बहुत कम हो रहे हैं तो थोड़ा सा
हर हर महादेव। आइए आरती प्रज्वलित करें, आरती जला लो। अबे बड़ा कर ले। सभी भक्तगण खड़े हो जाएंगे अथवा इस सामने भगवान भोलेनाथ की सायंकालीन आरती होगी। अबे बात इसकी भैया दिल्ली के लिए हाँ राम चला उसमें चढ़ेंगे बे। चलिए आरती पूजन करेंगे। ओम इदगुणमभिः प्रजननम्भिः अस्तु दशभिरङ्गुं सर्वागणकुस्वस्तायै आमासनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्न्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां करुध्वनं पयोरितो स्वाहा बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्तजनों को भवसागर से तारती। शंकर भगवान की है आरती। भक्तजनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान है आरती। भक्तजनों को भवसागर से तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्तजनों को भवसागर से तारती। जय हो। ताली बजाते हुए आरती करिए बड़े भाव से।
शिव शंकर भगवान की है आरती सरकार की। महाकाल का कर्पूरी गौरम
करेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु दक्षिणायां पगे पगे। आप करना ना भूल नहीं। भगवान को आरती का दर्शन कराएंगे हनुमान जी। क्या भगवान जी के आधा घूमना पड़ता है भाई इसमें। आरती का थोड़ा बोलना नहीं पता क्यों कि आधा घूमते नहीं पता क्यों आधा इसके बाद घूमना तो हाथ में एक चक्र लेकर नहीं घूमना आधा घूमना है। घूमते अच्छे रहता हूँ फिर तो बाहर ऐसे इधर ऐसे घुमाते अच्छे एक बार ऐसे देखा था रे। चलिए सभी लोग आरती का दर्शन करेंगे। इसके बाद यजमान जी हाथ में अक्षत पुष्प लेकर सुंदर भाव के साथ मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। जिसके पास अक्षत पुष्प फूल नहीं हाथ जोड़ लीजिएगा। जहाँ तक फूल न पहुँचे तो हाथ जोड़ लीजिए। ओम जन्नीना जन्नामाया जन्नतदेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्या ससन्ना तिहनाकं महिमानः ससन्ता जगा पूर्वी साध्या शान्तिदेवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो धीमहि प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकाकुलचाम्बरपाटलाब्धे पुण्यायजातगरवेणरसालपुष्पै विरवात्रमातुलसेदलमादरेभि पूजयामि जगदीश्वरमेघसिंहा। नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालो भवामि च पुष्पाणि निर्मयादग्रामिहरणा परमेश्वरा। अपने यहाँ पे नहीं चाचू भाई। बसे संसार सदा दुखिया रहे जो यह अभिलाषा सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पोत धन दान से वंचित रहे को। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो राज देश से चित्र मेरा तो सौभाग्य मेरे धर्म सारा हमें सदा जगदी आशा तेरे नाम की बने रहे बदली। पाप से हमें बचाए दया दयाल अपना भक्त बनाए सबको करो ध्यान। दिल में दया उतारता मन में प्रेमय पार हृदय में धारे दीनता तेरे सरकार। हाथ जोड़ती करो सुनिए पाठा साधु संगत दीजिए दया धर्म का साधु संगत दीजिए दया धर्म का साधु संगत दीजिए दया धर्म का। आइए जयकारा लगाएंगे बड़े जोरों के साथ। बोलिए गणेश भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, श्री शिव महापुराण की, व्यासी महाराज की, परमेश्वरी मैया की, शंकर जी भगवान की, आज के आनंद की, 33 कोटि देवी देवताओं की, चारों धाम की, हर भैया की, सब संतन की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, माता की, भारत माता की, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर सर्व पाप हर 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 महादेव। राधे 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 कहो चकाचक रहो। हाँ हाँ
प्रसाद का वितरण करें। प्रसाद लेकर के अपने गंतव्य को जाएंगे। ये इसको आता है ऐसा करके मारने थोड़े के लिए वीडियो बस रुक रहे थे फिर बता। हमारे कार्यकर्तागण प्रसाद का वितरण कर रहे हैं गेट के पास। आप सब लोग प्रसाद कल्याण बोलो में कृष्ण गंडा कन्हैया की जय। बोले हो गए अरे मन मोहना, अरे मन मोहना, मन लुभाई डारे बंसी धुन मारा धारा नचाई डारे। अरे मन मोहना, लुभाई डारे, अरे मन मोहना लुभाई डारे। अरे बंसी धुन मारा धारा नचाई डारे, ओ बंसी धुन मारा धारा अरे बेल बेला, अरे सोनी डारे, अरे भाई डारे, अरे बंसी धुन मारा धारा नचाई डारे, ओ बंसी धुन मारा धारा नचाई डारे। दीवानी गोरी मेरा दीवानी रोने बहुना दीवानी हजारो बंतु बाजा बजाना बंतु बाजा बजाना गोपी तो बदला अरे दिल दुनिया चढ़ पानी डाले, अरे अपने माया के माया बताया अरे मोरे के धुन मारा डाला के गाना मांगन पूरा चुनन गोपी मन रावणारे तुम नाचे तुम भागे कैसे इशारा सुनाए के गाना मांगन पूरा चुनन गोपी मन रावणारे तुम भागे कैसे इशारा बुलाए अर्जुन मिला भाई डारे अरे दिल बुझना अरे पानी डारे अरे अपन माया के माया बताई डाला अपन माया के माया बताई डाले अरे दिल बुझना मन भाई डाले अरे दिल बुझना अरे
अरे मोरे मोरे धनी मारा